दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चा जोरों पर है। हर कोई भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है। भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश जो है विश्व में विश्व गुरु के रूप में देखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी देश की एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा तबका आज भी अशिक्षित है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जिसे हम लोग दलित वर्ग के नाम से जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इस दलित वर्ग के पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है। आइए जानते हैं। इस दलित वर्ग के पिछड़ेपन के मुख्यतः 7 कारण है, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला कारण है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। जी हाँ दोस्तों, विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है वो मात्र किताबी शिक्षा दी जा रही है। दलितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है, उन्हें सामाजिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उन्हें व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। उनकी सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उपलब्ध करा सके। वे बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, जिसके कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। लेकिन आज के शिक्षक दलित दहाड़ नहीं रहे, वे गिड़गिड़ा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही। दलितों के पिछड़ेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनमें आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारतीय सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा ही है। एक सवर्ण है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यानी कि सबसे निचले पायदान पर जो है ये दलित वर्ग आता है और उनके साथ ऐसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है कि वे अपने आप में आत्मविश्वास नहीं जगा पाते, उनके बच्चों में आत्मविश्वास नहीं जग पाता। इसके कारण वे जो है पिछड़े हुए रह जाते हैं, वे डरपोक हो जाते हैं, वे रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो हो सकता है बगल का कोई आदमी मुझे डांटे, मुझे निकम्मा कहे, मुझे कमजोर कहे, मुझे बेवकूफ कहे, और इस कारण से वे बेहतर काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते। सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जिस भी व्यक्ति में, सिर्फ दलित वर्ग की ही बात नहीं है, संपूर्ण विश्व में यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति में भी आत्मविश्वास की कमी होती है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसके भीतर चाहे कितना भी गुण हो, वह कितना भी शिक्षित हो, कितना गुणवान हो, लेकिन आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह कभी भी अपने टैलेंट को निखार नहीं पाएगा, अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी है अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना। आत्मविश्वास पैदा करेगा वही आगे बढ़ेगा। दलितों के पिछड़ेपन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है शोषण। जी हाँ दोस्तों, आज संपूर्ण भारत में भले ही डिंग हाके जा रहे हो कि दलितों से छूआछूत भेदभाव समाप्त कर दिया गया है, उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। हकीकत देखना हो तो गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, जहां उनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज देखा जाता है कि यदि किसी दलित वर्ग के व्यक्ति में अच्छा टैलेंट भी है तो उसे समुदाय जो है नकारने का हर संभव प्रयास करता है। हमारा जो अगला समुदाय है हर संभव प्रयास करता है कि उसे आगे आने ना दिया जाए, जिसके कारण वह धीरे धीरे करके पिछड़ जाता है। इसे ही शोषण कहते हैं। शोषण के कई रूप हैं। गांव में छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पूजे पाठ वगैरह वगैरह जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें भी दलितों को प्रयास किया जाता है कि उससे सिर्फ चंदा लिया जाए, उसे आगे आने का, उसे बोलने का, आगे बैठने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए। इसे ही शोषण कहते हैं, जिसके कारण ही उसके भीतर कुंठा उत्पन्न होने लगता है और वह धीरे धीरे अपने आप को कमजोर समझते समझते कमजोर बन जाता है। दलितों के पिछड़ेपन का अगला और चौथा कारण है कम्युनिकेशन गैप। जी हाँ दोस्तों, आज आप जाइए, दलितों के गांव में जाइए, दलितों के कस्बों में जाइए, जहां पर दलित वर्ग निवास करता हो, आप देखेंगे कि स्वर्ण परिवार और अन्य परिवार के बच्चे अलग खेलते हैं, दलितों के बच्चे अलग खेलते हैं, उनकी सोसाइटी अलग होती है, दलितों की सोसाइटी अलग होती है। दोनों के भीतर कम्युनिकेशन गैप होता है। कोई स्वर्ण शिक्षित बुजुर्ग व्यक्ति हो तो दलितों के साथ अच्छी बातें नहीं करता।
हमेशा उनके साथ डांट फटकार से संबंधित वो बातें करता है, उसे डराने का प्रयास करता है, जिसके कारण बच्चों के भीतर कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता और वे धीरे धीरे करके पिछड़ते चले जाते हैं। दलितों के पिछड़ेपन का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है आय से अधिक खर्च करना। जी हाँ दोस्तों, दलितों के भीतर बहुत ही कुरीतियां पनप गई हैं, जैसे कि छोटे उम्र से शराब का सेवन करना, शराब के साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना, अत्यधिक मांस का सेवन करना, जरूरत से ज्यादा रिश्तेदारी निभाना, जरूरत से ज्यादा दूसरों के ऊपर विश्वास करना, जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ पर ध्यान देना, जरूरत से ज्यादा अंधविश्वास पर खर्च करना, जरूरत से ज्यादा ही बेकार की चीजों पर खर्च करना, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके कमजोर होती चली गई है और जिसके कारण वे अपने आप में सक्षम नहीं बन पाए। वे खुद तो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, बात कुछ ऐसी भी उत्पन्न हो गई है कि अपने बच्चों को भी वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है जायज से अधिक खर्च करने के कारण। तो अगर ये दलित वर्ग अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहता है, संपन्न बनाना चाहता है, इसे अपने आय के स्रोत उत्पन्न करने होंगे और जो अधिक खर्चे हैं उसे रोकना होगा, तभी यह दलित वर्ग आगे जा पाएगा। इन्हें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी ये आगे जा पाएगा, अन्यथा आगे नहीं जा पाएगा। और यदि दलित वर्ग पिछड़ा रह गया तो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जब तक संपूर्ण भारत शिक्षित नहीं होगा, संपूर्ण भारत को रोजगार नहीं मिलेगा, संपूर्ण भारत संस्कारी नहीं बनेगा, तब तक जो है भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। दलितों के पिछड़ेपन का छठा कारण है दोस्तों, पढ़े लिखे जो दलित हैं वे अपने आप को दलित नहीं समझते, वे अपने आप को सवर्ण समझते हैं। उनका उठना बैठना, रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, उनका बातचीत करना सभी जो है सवर्णों के साथ होता है, अगड़े समुदाय के साथ होता है। यानी कि जो निचला तबका है, जो अशिक्षित वास्तव में जो दलित है, उसके साथ इन पढ़े लिखे दलितों का कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसके कारण नीचे का जो तबका है वो ऊपर नहीं आ पाता और दलित पिछड़े के पिछड़े ही हैं। दो चार लोग जो शिक्षित हो गए हैं, खुद को शिक्षित समझते हैं, खुद को पैसा वाला समझते हैं, वो ऊपर चले गए हैं और वे दलित अब नहीं रहे, वे सवर्ण बन चुके हैं। यही सबसे बड़ा दलितों का पिछड़ेपन का कारण है। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया कि अपने पद पर जाओ और जा करके गुलछर्रे उड़ाओ। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए दिया था कि तुम पद पर जा करके जो तुम्हारे नीचे के रह गए भाई हैं उनको खींच कर ऊपर लाना, उनको सहायता करना। लेकिन बाबा साहब का सपना आज अधूरा रह गया। दलितों के पिछड़ेपन का सातवां कारण है अपने लोगों को सहायता नहीं मिलना। दलितों में एक खास मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई है, वे अपने लोगों के ऊपर कम और दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे की सहायता नहीं मिलने के कारण वे विकसित नहीं हो पा रहे हैं, वे आगे नहीं जा पा रहे हैं। दलितों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, तभी दलित वर्ग आगे आ पाएगा, नहीं तो वो पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। आज राजनीतिक मुद्दा तो जरूर है दलितों का विकास, लेकिन आज भी खास तौर पर दलितों के शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता, उस पर काम नहीं होता, सिर्फ मीडियाबाजी करके चुप लगा दिया जाता है। इस प्रकार से दलितों का विकास संभव नहीं है और यदि दलित वर्ग पीछे रह गया तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो आइए हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की सपना को साकार करने के लिए भारत के सभी समुदायों को विकसित करने का प्रयास करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अपने सभी लोगों तक वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।